हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, यानी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिएगा, जिससे परीक्षा में आपको मनवांछित सफलता प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। वातावरण के बालक के सामाजिक विकास में बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का 50% विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालक में तर्क शक्ति के साथ साथ संवेगात्मक विकास होता है। किशोरावस्था में बालक में तर्क शक्ति के साथ साथ संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में होता है। इसमें बालक बालिकाओं की तरफ आकर्षित होते हैं और बालिकाएं बालकों की तरफ आकर्षित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है? एक श्रमिक के लिए 70 से 85% 85 बुद्धि लब्धि पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ख की बुद्धि लब्धि होती है। मूर्ख की बुद्धि लब्धि 70 से 85 होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। उसकी अंग्रेजी में मानसिक आयु 8 वर्ष के एक बालक के समान है। अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि होगी। उसकी शिक्षा लब्धि 90 होगी। यानी एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी अंग्रेजी मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी एक बालक के समान है। अन्य पढ़ाई में 10 वर्ष के समान है, तो उसकी शिक्षा लब्धि 90 होगी। अगला क्वेश्चन है, बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है, वह कहलाती है सृजनात्मकता। बालक किसी नवीन वस्तु का निर्माण करता है तो वो उसकी सृजनात्मकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विनी और साइमन ने मानसिक आयु का विचार कब दिया था? विनी और साइमन ने मानसिक आयु का विचार 1908 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की कमी है। बुद्धि परीक्षण की कमी यह है कि यह विद्यार्थियों में उच्चता निम्नता का अंतर स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, विनी साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति जिस वर्ष में प्रस्तुत हुई? विनी साइमन की पुनरावृत्ति विनी साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति 1908 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, विनी साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा अस्तित्व में आई, वह वर्ष था। वह वर्ष 1911 ईस्वी में विनी साइमन स्केल के संशोधन स्वरूप बुद्धि के वितरण की अवधारणा 1911 ईस्वी में अस्तित्व में आई। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक मॉडल का ढांचा जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? बौद्धिक मॉडल का ढांचा गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिसका प्रयोग कर वंश परंपरा का बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है? समान जुड़ा बालक का प्रयोग करके वंश परंपरा का बुद्धि पर प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों में जल्दी याद करने, योजना बनाने और प्रबंध करने की प्रवृत्ति होती है, जिसे कहा जाता है। स्वायत्तता कहा जाता है। यानी 6 से 11 वर्ष की आयु आयु वर्ग के वाले बच्चे जल्दी याद करना, योजना बनाना और प्रबंध करने की प्रवृत्ति को स्वायत्तता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण का निष्पादन परीक्षण है? उपयुक्त सभी निष्पादन परीक्षण है, यानी आकृति फलक परीक्षण, बुलबुलिया परीक्षण, वस्तु संयोजन परीक्षण, ये सभी क्या है? निष्पादन परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितनी प्रकार की होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, थ्रस्टन ने किस विधि का प्रयोग किया? थ्रस्टन ने सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है? बालकों की बुद्धि लब्धि 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया? डॉक्टर C.M. भाटिया ने कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, 13 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। मानसिक योग्यताओं के आधार पर 13 वर्ष की बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। यह कथन है, यह कथन हल्का है। अगला क्वेश्चन है, मूर्त, अमूर्त व सामाजिक बुद्धि, ये तीनों बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? बुद्धि के 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने दिए हैं, मूर्त, अमूर्त व सामाजिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षा में कौन से देश का योगदान अधिक है? बुद्धि परीक्षणों के निर्माण में फ्रांस का सबसे ज्यादा योगदान है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है। 0 से 19 वर्ष 19 बुद्धि लब्धि। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि की विशेषता नहीं है। अमूर्त बुद्धि की विशेषता अनुकूलन नहीं है, बाकी सभी अमूर्त बुद्धि की विशेषताएं हैं। स्तर, वेग, क्षेत्र, ये सभी अमूर्त बुद्धि की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि परीक्षण नहीं है। वेल समायोजन परीक्षण बुद्धि परीक्षण नहीं है, बाकी सभी बुद्धि परीक्षण है, यानी आर्मी बीटा परीक्षण, भाटिया निष्पादन परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण, ये सभी बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक तथा निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किसने किया? सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? पियाजे ने बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक तथा निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का सर्वप्रथम निर्माण किया।